अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जी की जय। आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा हिसायना ये सर्वे जिन सिद्धि सुवरुनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय वैस राजदान दाता नाना नाम खंडित स्फुटित दीन जिंचय त्यालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसाधि सप्त क्षेत्र वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का नाटक विधान सास्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुलसक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप रूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसो पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित गोणकल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम दिव्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओतणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना है और शांति धारा की एक बोली होगी। शांति धारा की एक बोली, शांति धारा की बोली। चलिए, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में शांति धारा का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। शायद उदयपुर राजस्थान से हैं और कहाँ से हैं लोग? हैं लाडनू। चलिए, बहुत बढ़िया। शुभारंभ करते हैं। जो भी बोलना है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, जो बोलना है। राशि 1100 रुपये शुरू किए इन्होंने, और जिसको शांति धारा का सौभाग्य लेना है 1100 रुपये एक, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये एक, 2100 रुपये दो, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100। शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है और आचार्य श्री और माता जी का सानिध्य है। 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये एक, 11,111 रुपये दो, और ये 31 फुट के भगवान ऋषभदेव बड़ी प्रतिमा है। 12,000 रुपये। आपको शांति धारा, जो इतने बड़े भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, ये अतिशयकारी प्रतिमा है। 1965 में विराजमान हुई थी आचार्य देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से। इनके मस्तक पर जाकर आपको शांति धारा करनी है। 12,112 रुपया। 31 फुट के भगवान ऋषभदेव, ऊपर जाकर शांति धारा करके आप अपने जीवन को धन्य अवश्य करेंगे। अयोध्या शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि। 12,112 रुपया, 12,112 रुपया एक, 12,112 रुपया दो, 12,112 रुपया, और ये सीधा प्रसारण है, ध्यान रखना, पारस चैनल पर पूरे देश में आपको देखा जाएगा। आपके द्वारा जो भगवान की शांति धारा होगी उससे देख करके अनंत लोग, बहुत सारे लोग। 15,000 रुपये, 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। पारस चैनल पर देख करके हमारे घर घर में आज की शांति धारा का सौभाग्य आप उनको दिखाने का पुण्य अर्जित करेंगे। सम्यक दर्शन का एक बहुत बड़ा अंग है भगवान की भक्ति, धर्म की प्रभावना। 15,115 रुपया, 15,115 रुपया। और ये तीर्थ वो है जो आज हमारे लिए देश की शान बन रहा है। इसका विकास जो हो रहा है,
आज पूरे देश और दुनिया की शान बन रहा अयोध्या, यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, इसी में आपके शांति धारा हो, उसका भी द्रव्य इसी विकास में लगने वाला है। तो शांति धारा का सौभाग्य लेंगे, लेकिन वो धन आपका इस तीर्थ के महान विकास में सहयोगी होगा। 15,115 रुपया, 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, और 15,115 रुपया किसी का भाव हो तो तुरंत बोल दें, और ऊपर जाने की व्यवस्था बना दे बालचंद जी। यहाँ से ऊपर जिसको भी 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, और किसी को बोलना है 12,000 वाले भैया, नहीं, खत्म करो। 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, और 15,115 रुपया तीन। चलिए सुरेंद्र जी नाम लें वो भाभी जी का, और ऊपर भेजें तुरंत। सबसे पहले इन लोगों को भगवान की प्रतिमा के समक्ष ऊपर भेज दें। संतोष जी, आशा, गोदावत, अंशुल, श्वेत, ऊपर चले जाएं पहले फटाफट सीढ़ी से। संतोष जी, बालचंद इनको झाड़ी दें और ऊपर भेजें। संतोष जी, आशा जी, गोदावत, अंशुल, श्वेता, विकास, सेलू, नित्या, कायना जैन, उदयपुर राजस्थान से। आज इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार ताली बजाकर इनका अभिनंदन कर दें। और शांति धारा करने का सौभाग्य भी हमारे इसी संतोष जी उदयपुर के परिवार ने ये प्राप्त किया है। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। जल है ऊपर ऊपर जल है ना बालचंद, एक घड़े में ले जाओ, जल की व्यवस्था करें, और ऊपर से भगवान की शांति धारा यहाँ पर संपन्न होगी। ध्यान दें, 51,000 रुपये मंदिर निर्माण में इन्होंने लिखवाया है। ऐसे ही आप लोग भी घर बैठ कर के केवल भगवान के अभिषेक सुरेंद्र, एक नाम लिख लो इनका, सुरेंद्र इनका नाम। ऐसे ही आप लोग भी घर बैठ कर के ही इस तीर्थ के विकास में मंदिर निर्माण के लिए केवल 51,000 रुपये की राशि स्वामी जी ने छोटी सी राशि रखी है। इस राशि में आप लोग अपना परिवार का नाम दे सकते हैं, और 51,000 रुपये में 4 नाम आपके परिवार के यहाँ के मंदिर निर्माण के शिलालेख पर लगाए जाएंगे। तो ये सौभाग्य हम सब के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, नागेंद्र, क्योंकि ऊपर वालों को भी दिखाना। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पहुंच गए ऊपर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जारी ले लो यहाँ पर। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोत्य नवासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यवस नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज सर्वसंघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य। और आज के शांति धारा करता श्री संतोष जी, आशा जी, गोदावत, अंशुल, श्वेता, विकास, सेलू, नित्या, कायना जैन, उदयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य। श्री बालकिशन, अखिल, निविद, कुसुम, रतिका, जयपुर राजस्थान विशेष सौभाग्य रहने वाले अभिषेक का। श्री राजकुमार, श्यामलाल सेठी, लाडनू राजस्थान सर्व परिवारस्य। श्री अजित कुमार, सुशीला, विशाल, अंकुश जैन सेठी, लाडनू राजस्थान सर्व परिवारस्य। सर भक्तानां, सर पूजकानां, श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, अनामिका जैन, निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर परिवारस्य। श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, वीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवारस्य। श्री कैलाशन जैन, सराफ श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाषचंद, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा, सुयश, नेहा जैन, टिकैतनगर लखनऊ। प्रकाशन जैन, ज्ञानादेवी के पुत्र वीर कुमार, राजन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती श्री अमरचंद जैन, अर्चना जैन, पुत्र रिंशु, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ। श्रीमती मंगला, सुभाषचंद जैन, साहू जम्बूदी बसनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम जैन, शीशे वाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन, वाराणसी। श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन, आगरा।
श्री JC जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री इंजीनियर श्री CR पाटिल ऋषभदेव मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनालाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक ईला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, वनीश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री रेखा संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सरपरिवार से, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा और हम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्री मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, मधु जैन के स्वास्थ्य हेतु, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली सरपरिवार से, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशा, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य अस्तावे जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरपरिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका, रिद्धि तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियता मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापन वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषचंद जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सर्वपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, संदिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व आज्ञान बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत बिनबिंदी, पिशाच विंटे डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार बिनबिंदी, हानि भयम, चिंचिंदी सर्व दान बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व चौर बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसः, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अविद्याम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व कुमतिम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी,
सर्वक्रूर ग्रह भयम Shinjindi Vinvindi सर्वदुःखम Shinjindi Vinvindi सर्वापमृत्युम Shinjindi Vinvindi ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधीर वदमान अमालंकर सीमाविन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्ये जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे एकादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति सुभिक्षम Kuru मना समाधिम Kuru धर्म शुक्र ध्यानम Kuru यशः Kuru सौभाग्यम Kuru अभिमतम Kuru पुण्यम Kuru विद्याम Kuru आरोग्यम Kuru श्रेयः Kuru सौहार्द्रम Kuru सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुले कुले कदलिघात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यगर्भ शांतारम कर चतुर्विसंगस्य श्री दिलीप कुमार धर्मेंद्र विनायका शीलचंद जैन कलकत्ता निवासी तपरवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु। आज के शांतिधारा की बोली लेने वाले श्री संतोष आशा गोदावत अंशुल श्वेता विकास शेलू नित्या कामना जैन कायना जैन उदयपुर राजस्थान निवासी तपरवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव की श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमंत नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी टुमटिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेतम दुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु माया मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ले आओ अर्घ्य यहाँ चढ़ा दो गंधोदक ले आओ नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु दोनों जगह अर्घ्य चढ़ाओ यहाँ पर भी बंदा भी माता जी बंदा भी ले आओ गंधोदक ले आओ थोड़ा सा और अर्घ्य ले आओ यहाँ भी अर्घ्य चढ़ा दो दे दो जिन्होंने बोली ली उनके हाथ में दे दो। सभी भक्तों को सूचित करना है अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और उसके पूर्व एक दो सूचनाएं सभी लोग ध्यान रखें। 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चातुर्मास स्थापना का दिवस है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या में वर्षा योग की स्थापना करेंगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं।
और इसके साथ ही कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन 26 जून से 4 जुलाई तक होगा यहाँ पर। तो उसमें भी जो भी महानुभाव आना चाहें आ सकते हैं। ये विधान श्री राजेश जैन, गणेशपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की ओर से किया जाएगा। और इसके साथ 10 लक्षण पर्व में 30-24 महामंडल विधान 720 रत्न प्रतिमाओं को विराजमान करके किया जाएगा। जो भी महानुभाव 30-24 महामंडल विधान में आकर के सम्मिलित होना चाहते हैं, अभी से अपनी सूचना देकर के रिजर्वेशन करा लें। पर्युषण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। हाँ, अर्घ्य चढ़ा दो। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्व आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। अध्यात्माओं, श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में आउ संतो आदि, बंधम मोक्षम विड्ढिम सिद्धिम आदि। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि हे आयुष्मंतो, हमने सुना है भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जीवों की गति आगति, जन्म, उपाद, बंध, मोक्ष आदि का वर्णन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो हुआ है उसको मैंने सुना है। उन्हीं श्री गौतम स्वामी को आदि में लेकर के श्री कुंदकुंद स्वामी ने जो परंपरागत आचार्यों से पाया, उसी को समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों में, अष्टबाहुल आदि ग्रंथों में लिखा है, मूलाचार में लिखा है। उसी का नियम सार का स्वाध्याय चल रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोत्त मंगलम। णमिऊन जन्म वीरम अनंत वरदान दंसन सहावम, बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। ये मंगलाचरण हुआ श्री कुंद स्वामी का। इसमें आजीवाधिकार में कल प्रकरण आया था कि स्कंद के पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। स्कंद के 6 भेद हैं, अति स्थूल, स्थूल आदि। भू पर्वत आदि सब स्कंद हैं, कण परमाणु आदि सब स्कंद हैं। सूक्ष्म इंद्रियों के विषय आदि सब स्कंद हैं। और परमाणु के 2 भेद हैं, कारण परमाणु, कार्य परमाणु। उसी का लक्षण आगे करते हुए श्री कुंदकुंद स्वामी स्वयं कहते हैं गाथा नंबर 26 में, अत्ताद्यत्त मध्यम अंतंतम नेव इंद्रिये गेझम अविभाग्यजम दब्बम परमाणु तम विहा नाही। परमाणु का लक्षण करते हुए कहते हैं स्वयमेव जो है आदिवा, स्वयमेव मध्य है,
स्वयमेव अंत आप ही इंद्रिय कार्य है। जिसका विभाग हो न सके उसी द्रव्य को परमाणु नाम से सदा तुम शास्त्र से समझो। इसका हिंदी पद्यानुवाद जो मैंने किया था। स्वयमेव जो अत्तादि जो स्वयं आदि है, स्वयं मध्य, स्वयं अंत है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम और आप सभी छद्मस्त प्राणी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। जिसे ऐसा जो अविभागी पुलगत द्रव्य का अंश है वो परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु की व्याख्या स्वयं श्री कुंद स्वामी ने इस नियमसार ग्रंथ में की है, गाथा 26 में। इसको मैंने जो है टीका में स्पष्टीकरण करते हुए राजवार्तिक तत्वार्थ राजवार्तिक जो अकलंक देव की रचना है उसके भी प्रमाण इसमें उद्धृत किए हैं। कथनचित ये परमाणु सूक्ष्माति सूक्ष्म है तभी इसमें अनेकांत लगाया है। शायद अंत्या, शायद अनन्या, अनंत्या, शायद सूक्ष्म, शायद स्थूल, शायद नित्या, शायद अनित्या, शायद एक, शायद अनेक, शायद कार्यलिंग, शायद न कार्यलिंगश्चेति। अस्मात् पुनर्भेदाभावात् शायद अंत्य। इसमें पुनः भेद नहीं हो सकता, इसलिए ये अंत्य है। और प्रदेश का अभाव होने से, पुनरपि गुण भेद का सद्भाव होने से ये अंत नहीं है। बंध भेद पर्याय की अपेक्षा गुणांतर का संक्रमण देखा जाता है, इसलिए अनित्य है। और निष्प्रदेशी प्रदेश नहीं होने से, इसके कोई प्रदेश न होने से एक प्रदेशी है, इसलिए यह एक है। अनेक प्रदेश स्कंद का कारण होने से अनेक है आदि। ऐसा ये परमाणु, इसी परमाणु के जो दो भेद किए हैं, कारण और कार्य, जो पृथ्वी आदि सब कारण स्कंद बनने में जो कारण है वो कारण परमाणु है। और जो भेदाद अणु भेद करते 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 स्कंद के अनेकों अंतिम टुकड़े का नाम, अंतिम अंश का नाम परमाणु है, इसलिए वो कार्य परमाणु है। ऐसे भेद तत्वार्थ राजवार्ती में भी इसका विस्तार आया। उसका प्रक्रम मैंने यहाँ इस ग्रंथ में, मैंने अपनी टीका ग्रंथों में अनेकों ग्रंथों के उदाहरण लिए हैं उनको विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए, समझने के लिए अनेकों उदाहरण लिए हैं। आज इसे तत्वार्थ राजवार्ती के प्रकरण को पढ़ते पढ़ते मस्तिष्क में पुराने संस्मरण कुछ याद आ गए। आपको सुनाऊं। जब ईस्वी सन 1956 में मैंने आर्य दीक्षा प्राप्त की है आचार्य श्री वीरसाज के करकमलों से, राजस्थान में माधोराजपुरा गांव में। उसके बाद आचार्य श्री जयपुर आ गए और जयपुर में खजांची की नसिया में आचार्य श्री का संग विराजमान था। जयपुर में किसी समय इसी जेठ आषाढ़ के महीने में आचार्य श्री विराजमान थे जयपुर में। एक छोटे से कमरे में मुनि श्री शिव सागर जी, जो आचार्य महाराज के प्रथम शिष्य मुनि श्री शिव सागर जी द्वितीय पट्टाचार्य बने हैं, वो मुनि थे, वो विराजमान थे। और उनके पास में एक क्षुल्लक चिदानंद सागर और एक सन्मति सागर टोडा राज सिंह के थे। और ये चिदानंद सागर जो है कलकत्ते के थे। ये दोनों क्षुल्लक के रूप में विराजमान थे। तीनों बैठे वहाँ स्वाध्याय कर रहे थे राजवार्तिक का। कोई प्रकरण ऐसा सूक्ष्म था, अर्थ करने में वो मूल ही था ग्रंथ उनके सामने, हिंदी नहीं थी, तो कुछ अर्थ करने में आगे पीछे सोच रहे थे, कर रहे थे शिवसार जी महाराज।
हम लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचे, 3-4 आरिकाएँ थीं। हमारे साथ में आरिका वीरमती माता जी जो थी, जो बड़ी संघ की बड़ी माता जी कहलाती थी, और हम थे, 2-3 आरिकाएँ और साथ में थी। हम लोगों ने नमोस्तुत किया बैठ करके। पुनश्च वो जो राजभारती के प्रकरण में उन्हें जो वहाँ पर स्वाध्याय में थोड़ी बाधा आ रही थी, रुकावट आ गई थी, उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। वीरमती माता जी ने मेरी ओर देखा और बोले, ज्ञानमती बोलो इसका क्या अर्थ है। मैंने हाथ में राजभारती लिया। इसके पहले कभी हाथ में राजभारती लिया ही नहीं था, कभी पढ़ाया ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। और राजभारती लेते ही मैंने उसका विस्तार से स्पष्टीकरण कर दिया। अभी विशेष याद नहीं है, लेकिन शायद ऐसा था, काला नियमाच निर्जराया है। निर्जरा का काल निश्चित नहीं है आदि ये प्रकरण सब चल रहा था। और टीका का थोड़ा सा आगे विस्तार भी किया। और मुनि श्री शिवसागर जी और छिल्लक दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ज्ञानवती माता जी आज से हम आपसे राजभारती पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना है। हम दीक्षा में सबसे छोटे थे, उम्र में सबसे छोटे थे संघ में। उस समय मेरी उम्र लगभग 22-23 की थी। ईस्वी सन 1934 का मेरा जन्म है, 22 वर्ष की उम्र थी। उम्र में भी छोटी, दीक्षा में भी छोटी। मैं एकदम चुप हो गई। मैंने कहा, महाराज जी इतना साहस तो मैं नहीं कर पाऊंगी आपको पढ़ाने का। मुनि और छिल्लक जो वीरमती बोली, नहीं हम भी पढ़ेंगे, हम लोग भी सब बैठेंगे। आरिकाएँ भी सब बोल पड़ी जो थी साथ में। बोले पढ़ाई शुरू करो, चलो चलो। बाहर हम लोग बरामदे में बैठेंगे और वहाँ अपन खुले 2-4 राजभारती प्रति और मंगा करके और इसका स्वाध्याय शुरू करें। मैंने मना किया तो मुनि श्री शिवसार जी बोले, चलो चलो मेरे साथ। आचार्य वीर साहब जी महाराज मंदिर में बैठे स्वाध्याय कर रहे थे सठखंडागम ग्रंथ का। उनके पास पहुँचे, नमस्कार किया और बोले, आचार्य श्री ये ज्ञानवती माता जी, इनसे हम राजभारती पढ़ेंगे। आचार्य श्री मुस्कुराए, मेरी ओर देखे और बोले, पढ़ाओ। आज्ञा दे दी। बोले, अब गुरु की आज्ञा मिल गई, पढ़ाना ही पड़ेगा। उसी दिन तत्वार्थ राजभारती का स्वाध्याय शुरू हुआ और बोले प्रारंभ से ले, शुरू से इसका प्रारंभ स्वाध्याय प्रारंभ हुआ और उसके साथ 4-5 घंटे स्वाध्याय चलता था, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक का। यही गर्मी के दिन थे। और बोले इसके साथ में और भी ग्रंथ रखो। हमने प्रतिकोण ग्रंथत्रयी जो मुझे बहुत प्रिय थी, प्रतिकोण ग्रंथत्रयी जो संस्कृत में है, टीका प्रतिकोण की गौतम स्वामी के द्वारा रचित जो प्रतिकोण है, जो हम लोग करते हैं दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि, उसकी संस्कृत टीका। बोले इसको रखो। वो ग्रंथ भी शुरू हुआ। बोले एक स्तोत्र पढ़ेंगे हम, एक ही भाव स्तोत्र का अर्थ सुनाओ, अर्थ समझाओ आदि कई ऐसी चीज़ें, आलाप पद्धति आदि कई एक चीज़ें निर्धारित हो गई और पढ़ाई चालू हो गई। मैं कहती थी कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ और ये लोग कहते थे, मुनि महाराज और छिल्लक जी, कि हम लोग जो है ज्ञानवती माता से पढ़ रहे हैं। और सब लोग खुश होते थे। ब्रह्मचारी लोग भी बैठते थे, ब्रह्मचारियाँ बैठती थी, काफ़ी संख्या में 15-20 लोग हो जाते थे। और अध्ययन चल रहा था राजभारती का। वो घटना याद आ गई मुझे सहज। पुनश्च मैं आगे आपको ले चलूँ जरा। विशेष महत्वपूर्ण संस्मरण सन 57 में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का चतुर्मास पुनः खानिया में ही हुआ, जयपुर में। जो जयपुर के लोग पुराने होंगे उन्हें मालूम होगा। और उस समय महावीर कीर्ति महाराज
जब मुनि अवस्था में और आचार्य पद जिन्हें हो चुका था श्रावकों के द्वारा, वो वहाँ आए हुए थे और उन्होंने बार बार कहलाया कि हम अपने गुरु महाराज का दर्शन करना चाहते हैं, हम उनके सानिध्य में कुछ दिन रहना चाहते हैं। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज ने पहले तो मना कर दिया, फिर मौन हो गए। पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री हमारे संघ के प्रमुख थे, जो सूरत में जो ब्रह्मचारी प्रमुख थे, और वो आचार्य श्री के पास निवेदन करने में सबसे आगे रहते थे। उन लोगों ने विशेष रूप से निवेदन किया कि आचार्य श्री आपको आचार्य श्री शांति सार महाराज ने अपना लिखित आचार्य पट भेजा है कुंथलगिरी से, और उस समय कुंथलगिरी में ईस्वी सन 1955 में मैं मौजूद थी छिलिकावस्था में, और मेरे सामने ही आचार्य श्री शांति सार महाराज ने अपने संघपति गेंदनमल जी से पत्र लिखाया था कि हमारे प्रथम शिष्य मुनि जो आचार्य कल्प कहलाते हैं, उन्हें मैं अपना आचार्य पद भेजता हूँ। अगर पास में होते तो मैं संस्कार करके अपने हाथ से उन्हें आचार्य पद देता। ये दृश्य भी मैंने अपनी आँखों से कुंथलगिरी में देखा था। तो सूरत में जी ब्रह्मचारी बोल पड़े, महाराज जी आचार्य श्री आपको आचार्य श्री शांत सार महाराज ने अपना आचार्य पट दिया है, आपका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए, कोई भी आता है आप ना मत करो, आने दो। आचार्य श्री मुस्कुराए, स्वीकृति दे दी। जो महावीर कीर्ति महाराज थे, उन्होंने पहले वीर सार महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली थी। तो क्षुल्लक दीक्षा के अपने गुरु, उनको गुरु मानते थे, कहते थे हमारे मूल गुरु, हमारे आदि गुरु तो यही हैं। फिर आचार्य वीर सार जी महाराज से मुनि दीक्षा लेने आए थे, कुछ कारणवश नहीं दिया था महाराज ने, तो उन्होंने दक्षिण में जाकर के एक आदि सार महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। खैर, इस पर फिर कभी प्रकाश डालेंगे। जहाँ तक हमने पुराने लोगों से संस्मरण पाए हैं, तो कहने का मतलब ये रहा, महावीर कीर्ति महाराज का चातुर्मास भी सन 57 में खानिया में आचार्य श्री वीर साहब महाराज के करकमलों के सानिध्य में हुआ। महावीर कीर्ति महाराज प्रतिदिन आचार्य श्री महाराज का दीवार से सटा हुआ पाटा था, सिंहासन था छोटा सा, उस पर बैठते थे। तो वो आकर के और 2 जने पकड़ करके उस सिंहासन को आगे बीच में करते, और सब लोग पहले प्रदक्षिणा दे करके और फिर 3 भक्ति पढ़ करके नमस्कार करते। हम लोग जो है प्रातःकाल में प्रदक्षिणा देने की परंपरा नहीं थी संघ में, कभी कभी हम लोग देते थे प्रदक्षिणा, कभी कभी विशेष प्रसंगों में, प्रतिदिन नहीं देते थे। प्रतिदिन तो 3 भक्ति पढ़ करके, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ करके गुरु वंदना करते ही थे सब लोग मिल करके। तो महावीर कीर्ति महाराज ने प्रतिदिन उनकी वंदना में प्रदक्षिणा देना भी शुरू कर दिया। हम लोग सब साथ में रहते थे और बड़े आदर से वो गुरु कह करके, ये हमारे दीक्षा गुरु हैं, हमारे सर्वोपरि हैं, महान हैं, आचार्य हैं, बहुत ही महिमा से मंडित करते हुए आचार्य श्री की भक्ति करते रहते थे। और मध्याह्न में स्वाध्याय चलता था, तो आरिका वीरमती माता जी ने कह दिया, महाराज जी राजवार्ती का स्वाध्याय चलेगा। और आरिका सुमतिमती माता जी थी, जो जयपुर की थी, वृद्ध थी, उन्होंने कहा कि जहाँ से छूटा है ज्ञानवती माता जी ने जहाँ तक पढ़ाया उसके आगे से चलेगा। महावीर कीर्ति महाराज मुस्कुराए और शुरू से ही ले लिया। उन्होंने बोला हम शुरू से कराएंगे। तो शुरू से कराने में कोई आरिकाएँ बैठती, कोई नहीं बैठती, कहती पिष्ट पेषण हो रहा। पिष्ट पेषण मतलब पिसे हुए को पीसना। जो हम लोगों ने सन 56 में ज्ञानवती माता से पढ़ा हुआ है राजवार्तिक, बहुत सारे पेज हो चुके थे, पूरी पहली अध्याय पूरी नहीं हुई थी, काफ़ी प्रकरण हो चुके थे, तो सब आगे से चाहते थे, लेकिन महावीर कीर्ति महाराज ने शुरू से शुरू किया। तो आरिका वीरमती माता जी, ब्रह्मचारी राजमल जी जो आगे अजिस्तार बने हैं, और जो तृतीय पट्टाचार्य बने हमारे धर्मसार जी महाराज, ये लोग जरूर बैठते थे।
और वीरमती माता जी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले आती, कहती बैठना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा। हम सबसे छोटे थे, बड़े जो कहें करना, पकड़ कर हमें ले आती, कहती भले ही पढ़ाया है लेकिन बैठो। राजभारती का स्वाध्याय चलता। कहने का मतलब ये रहा, सुमतिमती माता जी नहीं बैठी, बोली कि देखो मैंने सब प्रकरण पढ़ लिया है, आगे जो प्रकरण आएगा जहाँ से छूटा है तब हम बैठेंगे। सुपार्श्वती जो आरिका बनी है वो ब्रह्मचारिणी थी, वो बैठती थी प्रमुख रूप से, ब्रह्मचारी राजमल जी आदि सब बैठते थे, और कुछ लोग, और स्वाध्याय चलता था राजभारती का, समझे। तो कुल मिलाकर के आज कोई कह देता है कि महावीर कीर्ति महाराज से ज्ञानमती माता जी पढ़ी हैं, लेकिन महाराज जी जिस राजभारती को हमने पढ़ाया था स्वाध्याय हो चुका था, वही वही चल रहा था। और धर्मसार जी महाराज दे समयसार कलश, उसका कहा अर्थ कर दीजिए, तो समयसार का स्वाध्याय भी आरिकाएँ अलग से कमरे में हमारे से कराती थी मूल से, तो हम उसका अर्थ भी करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। समयसार कलश हमें बहुत सारे याद भी थे और सब संग में याद करते थे। कुल मिला करके जो विषय मेरे से हो चुके थे वही वही विषय वहाँ चले। तो कई एक आरिकाएँ नहीं बैठी, उन्होंने कहा पिष्ट पेषण में हम नहीं सम्मिलित होंगे। पिष्ट पेषण है पीसे को पीसना, आटा पीस चुका है फिर उसी को पीसने लगना, ये पिष्ट पेषण हो रहा है। आगे से महाराज जी जब लेंगे, आगे प्रकरण आएगा जहाँ से छूटा था तब हम बैठेंगे। ऐसी चर्चा चलती रहती। महाराज जी 15-20 दिन ही स्वाध्याय हुआ था। फिर क्या हुआ कि चिदानंद सागर की और सरमती सागर की दीक्षा का प्रसंग आ गया। सुपार्श्वती जी ब्रह्मचारिणी थी, होरीबाई, उनकी दीक्षा का प्रसंग आ गया। हम लोग इनको प्रेरणा देते थे, आचार्य जी के कर कमलों से दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, आरिका बन जाओ। तो उन लोगों की दीक्षा का प्रसंग आ गया तो स्वाध्याय छूट गया। उसके बाद दक्षिण पर्व आ गया, फिर आसो कृष्ण अमावस्या को आचार्य श्री वीरसार महाराज चले गए, स्वाध्याय बंद हो गया। आपस में चर्चाएं चलती रहती थी, थोड़ा बहुत चलता था। कुल मिला करके अभी सुनने में आया कि कोई कोई जो कह रहे हैं कि एक आरिका जो है दिल्ली में जोर जोर से अपने प्रवचन में कह रही हैं कि ज्ञानवती माता जी, ज्ञानवती माता जी, ज्ञानवती माता जी, सब पढ़े महावीर कीर्ति से, सब पढ़े। तो प्रश्न आ जाता है मेरे पास कि आप तो कहती हैं कि हम बिना पढ़े ही राजभारती को पढ़ाया है, बिना पढ़े ही अर्थशास्त्री का अनुवाद किया है, बिना पढ़े ही प्रमेय और मार्तंड को, जिनमती को पढ़ाया और अनुवाद कराया है। तो ये बात दोनों कैसे घटेंगी? तो कुल मिलाकर के वास्तविक स्थिति जो हम लोग पढ़ा चुके थे और संग में अध्ययन हो चुके थे, उन्हीं विषयों का पुनः हुआ, पश्चात 15-20 दिन में ही छूट गया। और आचार्य जी की समाधि के बाद दीपावली आ गई। दीपावली के बाद संघ का विहार गिरनार की ओर हुआ। आदि आगे के संस्करण हम कभी फिर आपको सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर के आचार्य श्री शिवसार महाराज को आचार्य पट्ट हुआ। औपचारिकता के नाते कुछ आरिकाओं ने मिलकर महावीर कीर्ति से भी कह दिया, महाराज जी आप ही आचार्य पट्ट ले लीजिए। तो मुस्कुराए और बोले, मुझे तो आचार्य पट्ट हो चुका है, शायद सूरत में समाज ने उनको दिया हुआ था, कहीं पर उन्हें समाज ने दिया हुआ था। और उनके संग में एक मुनि भी थे वर्धमान सागर नाम से, और एक क्षुल्लक थे दो, और 2 कारिकाएँ भी थी दक्षिण की। कोई विशाल संघ उसमें नहीं था, बड़ा संघ विशाल संघ पूरे भारत में एक ही था, आचार्य वीरसार महाराज का। तो कुल मिलाकर के संघ का विहार गिरनार की ओर हुआ और महावीर कीर्ति महाराज अपने कुचामन आदि की ओर चले गए। और राजवार्तिक अर्थशास्त्री आदि ग्रंथों को बिना पढ़े ही, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, और संग में मैंने पढ़ाया और अनुवाद आदि किए कराए। ये सब
सरस्वती की अनुकंपा, गुरु के आशीर्वाद और पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार के बारे में कल हम आपको एक घटना और सुनाएंगे। कुछ सूत्र हमें सपने में आ जाते और हम लिखते और ग्रंथों में ढूंढे जाते, मिलते तो कहते इसे पूर्व जन्म में पढ़ा जैनेन्द्र व्याकरण आदि। ऐसे अनेकों प्रसंग थे, हम आपको वो भी संस्मरण सुनाएंगे। तो बात यही है कि पूर्व जन्म के संस्कार आज आप उपदेश सुन रहे हैं, इस जन्म में आप उपयोग करें न करें, अगले जन्म में आपको जरूर काम आएंगे। ये पूर्व जन्म के संस्कार काम आते ही आते हैं। यहाँ तक लिखा है ग्रंथों में कि नरक में भी पूर्व जन्म के संस्कार काम आते हैं और नारकियों को सम्यक दर्शन हो जाता है। पूर्व जन्म के संस्कारों से, जाति सुमरण आदि से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इतना महत्व है पूर्व जन्म के संस्कारों का। अभी आज सुन रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म तक काम आएगा आपको, और मोक्ष जाने तक आपके लिए विद्या काम आएगी, गुरुओं का उपदेश काम आएगा, यह अयोध्या 700 जन्मभूमि की यात्रा काम आएगी। इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आचार्य महाराज को सबका नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दिल्ली में सबके लिए बहुत बहुत मंगल कमल आशीर्वाद। मंदिर के चिरंजीव अतिशय जैन जो संघपति अनिल कुमार जी के सुपुत्र हैं, इनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद पूज्य माता ने प्रदान किया। भव्य आत्माओं, अयोध्या की धरती से ये साक्षात सरस्वती माता की प्रतिकृति का उद्बोधन आपने प्राप्त किया।